रात की चांदनी में शहर की गलियों में हल्की हवा चल रही थी और बाकी सब शांत था। एक लड़की खिड़की के पास खड़ी अपनी जिंदगी के बारे में कुछ सोच रही थी। दिल में कुछ अधूरी ख्वाहिशें और आंखों में उम्मीद की छोटी सी चमक उठी। हर कदम पर उसे पुरानी यादें ताजा हो रही थी और दिल बेचैन हो रहा था। उसने देखा एक लड़का दूर से उसे देख रहा था। आंखों में डर और कुछ प्यार था। दिल ने कहा जाओ और बात करो, पर दिमाग ने कहा नहीं, अभी समय ठीक नहीं है। शहर की रोशनी दोनों के बीच एक दूरी बनाती रही, पर दिल पास थे। लड़की ने अपनी आंखों में संकेत भेजा, लड़के ने भी हिम्मत जुटाई। हर मुलाकात छोटे पल की थी, पर यादें गहरी और भावनाओं से भरी थी। उनका प्यार धीरे धीरे खामोशियों में पनप रहा था, वो भी बिना शब्दों के। लड़की सोचती रही कि कैसे अपने दिल की बात उसे बताए। लड़के ने भी अंदर ही अंदर अपने प्यार को पहचान लिया और कह नहीं पाया। हर शाम उनका इंतजार और नजरों का मिलन दिल में आग जला रहा था। शहर की हल्की ठंडी हवा उनकी भावनाओं को और गहरा कर रही थी। वो पल जैसे रुक गया और दोनों सिर्फ एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। हर कदम और हर नजर उनकी कहानी के नए रंग खोल रहे थे। लड़का सोचता कि कब हिम्मत जुटाऊं और बिना डरे अपने प्यार का इजहार करूं। ऐसे ही लड़की सोचती कि कैसे मैं इससे अपने प्यार का इजहार करूं। अंदर ही अंदर उनका प्यार अब शब्दों से ज्यादा ताकतवर हो रहा था। लड़की ने पहली बार आंखों से धीरे से इशारा किया और मुस्कुराई। लड़के ने भी हिम्मत करके उसके संकेत का जवाब प्यार भरी नजरों से दिया। हर पल की ये खामोशी उनके दिल में एक अरमान और उम्मीदें जगा रही थी। शहर की रोशनी अब उनकी कहानी का हिस्सा बनकर चमक रही थी। धीरे धीरे हर कदम, हर आवाज और हर पल अब उनकी मोहब्बत को और ज्यादा जगमगा रहे थे और मजबूत कर रहे थे। लड़की की आंखों में अब सिर्फ प्यार और भरोसा झलक रहा था। लड़के ने भी महसूस किया कि वो उससे बेइंतहा प्यार करने लगा है और वो बिना इजहार किए रुक नहीं सकता। अगले दिन शहर में हल्की धूप और ठंडी हवा दोनों मौजूद थीं। लड़की, जिसका नाम मीरा था, अपनी खिड़की से बाहर देख रही थी, पर मन ही मन कहीं पर वो उसे याद कर रही थी। दिल उलझन में और आंखों में यादों की हल्की झिलमिलाहट रोशनी थी। लड़का भी, जिसका नाम रोहान था, उसी समय अपने कमरे में खड़ा सोच रहा था वही पुरानी रात की बातें। दोनों के दिल में सवाल थे और किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। हर मिलने की कोशिश में नज़दीकियां बढ़ती जा रही थी और डर गहरा होता जा रहा था। शहर की भीड़ में उनकी आंखें एक दूसरे को बार बार खोज रही थीं। वो चुपके से देखता रहा और खिड़की भी अपने दिल की सुन रही थी। अंदर ही अंदर प्यार तो था, पर शब्दों से कहना मुश्किल था। हर लम्हा जैसे उनकी कहानी के नए रंग खुलते जा रहे थे। धीरे धीरे लड़की ने सोचा कि शायद अब वक्त आ गया है, अपने दिल की सुननी चाहिए। लड़का भी सोच रहा था कैसे बिना डरे उसे पास बुलाए। शहर की रोशनी उनकी चुप्पी के बीच एक पुल की तरह काम कर रही थी। हर कदम और हर नज़र अनकाहे एहसास और खामोशियों पर भर गई थी। उनकी मुलाकातें छोटी पर यादें बहुत गहरी होती जा रही थीं। एक शाम ऐसी आई जब लड़की ने लड़के का हाथ धीरे से छू लिया। लड़का एकदम सन्न रह गया। दिल ने खुशी के छोटे छोटे झरने बह दिए। दोनों के दिलों में अब डर कम और उम्मीद ज्यादा लगी हुई थी। शहर की रातें अब उनके लिए सिर्फ खामोशियां नहीं, सपने बन रहे थे। हर मुलाकात और हर बात उनके दिल के नए हिस्से खोल रही थी और उसी रात उन्होंने अपनी आंखों की नजरों से बात कर ली थी। एक रोज मीरा कहीं रास्ते से जा रही थी, तभी रूहान और मीरा का आमना सामना हो जाता है। रूहान एकदम से तड़प उठता है कि आज मैं अपनी मोहब्बत का इजहार कर ही दूंगा, पर मीरा इतनी शर्मा रही थी और इतनी घबरा रही थी कि वो वहाँ से भाग निकली। मीरा जब जल्दी वल्दी में भाग रही थी, तभी उसका दुपट्टा हवा से उड़कर रूहान की बौछ में लग जाता है। जब वो उसे निकालने की कोशिश करती है तो दोनों की नज़रें मिल जाती हैं। अब दोनों को सब्र नहीं होता। अब दोनों की नज़रें आमने सामने थीं। अब रूहान के सब्र का पुल टूट जाता है। रूहान कहता है, देखो, खुदा भी चाहता है कि हम दोनों साथ रहें और एक रहें। ये सुनकर मीरा के आंखों में आंसू आ जाते हैं, पर वो आंसू खुशी के थे। जो बात वो खुद कहना चाहती थी वो उसने रूहान के मुंह से सुन ली। रूहान कहता है, मीरा, मैं तुमसे बहुत दिनों से कहना चाहता हूँ, मैं तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ। बस मेरी मोहब्बत को इनकार न करना। अगर तुमने इनकार कर दिया तो मैं जीते जी मर जाऊँगा। मीरा रूहान से कुछ कहने वाली ही थी, तभी वहाँ से मीरा का भाई गुजरता है। मीरा और रूहान को आमने सामने देखकर वो गुस्से में लाल हो जाता है, क्योंकि मीरा के घर का माहौल थोड़ा अलग था। लड़कों के सामने निकलना बैठना नहीं था और मीरा को घर से निकलने की इजाजत भी ना थी। उस दिन मीरा का भाई कहीं काम से बाहर गया हुआ था। इस बहाने वो थोड़ा सा किसी काम के लिए बाहर निकल गई थी, पर अचानक ऐसा हुआ कि उसका भाई उसी वक्त आ गया और मीरा को देख लिया। अब आगे देखते हैं मीरा के साथ आखिर क्या होगा।
उसी वक्त मीरा के भाई ने मीरा का हाथ पकड़ा और बोला, तुम बाहर कैसे? तुम्हें मालूम है ना हमारे घर का ये माहौल नहीं है, तुम हमारे घर के रूल को कैसे तोड़ सकती हो? मीरा बोली, भैया मुझे मम्मा ने भेजा था किसी काम के लिए। तभी उसका भाई उसे गुस्से में हाथ पकड़ता है और घर को ले जाता है। रूहान ये देखकर डर जाता है कि कहीं मीरा का भाई मीरा पर हाथ न उठा दे। जिस मोहल्ले में मीरा और रूहान रहा करते थे, उस मोहल्ले में हिंदू लोग कम थे और मुसलमान ज़्यादा, और मीरा के घर वालों को बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि उनकी लड़की कल कला को कोई गलत कदम उठा दे। वो इसी बात से हमेशा डरते थे। और आज तो मीरा के भाई ने रूहान के साथ देख लिया है मीरा को। तभी वो उसे घर ले जाता है और उसकी मम्मा के सामने उसे डाल देता है। कहता है, मम्मा ये बहुत ज़्यादा बिगड़ रही है, आज मैंने इसे एक मुस्लिम लड़के के साथ देखा था। उस वक्त मीरा कोई भी जवाब नहीं देती, बस खामोशी से सब कुछ सुनती रहती है। तभी मीरा की माँ कहती है, बेटी तू कहाँ गई थी और किससे मिलने गई थी? तभी मीरा बस इतना कहती है, माँ आप लोग जैसा समझ रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है, मैं किसी से मिलने नहीं गई थी, बस कुछ काम था मैं इसलिए गई हुई थी। पर रास्ते में उस सामने वाले लड़के से मेरी टक्कर हो गई, तो बस हमें दो एक बात हो गई और कोई ऐसी वैसी बात नहीं हुई, आप मुझे गलत ना समझें। तभी मीरा की माँ कहती है, बेटी तू जो कह रही है ना, अगर ये सच है तो ठीक है, वरना तुम अपने बाप को जानती है। मीरा ने नजरें झुका ली और वो खामोशी के साथ अपने कमरे में चली गई। मीरा का भाई गुस्से में लाल तिलमिला उठा और बोला, माँ तुमने इसकी बात का ऐसे यकीन कैसे कर लिया? मैंने अपनी आंखों से देखा था, ये उस लड़की के बहुत करीब थी और बातें कर रही थी। मीरा की माँ अपने बेटे को समझाती है और फिर उसे समझा बुझाकर खाना खिलाती है और सोने को कह देती है। मीरा की माँ ने उस वक्त तो मीरा से कुछ भी नहीं कहा, पर उन्हें शक हो चुका था। उन्हें रात को नींद नहीं आ रही थी। वो सोच रही थी अगर ये सच हुआ तो मीरा के बाप मीरा को बिल्कुल जान से मार देंगे। वो बहुत खिलाफ हैं और एक हिंदू लड़की किसी मुस्लिम लड़के से कैसे शादी कर सकती है। उन्हें नींद नहीं आ रही थी। तभी उन्होंने सोचा कि चलो मैं छत पे घूमने जाती हूँ। वो छत पर टहलने के लिए गई तो वो देखती हैं कि मीरा वहाँ पर खड़ी है और सामने वो लड़का अपनी छत पर खड़ा है और ये दोनों आपस में कोई इशारेबाजी कर रहे हैं। मीरा की माँ को अब पक्का यकीन हो गया था। ये सब देखकर मीरा की माँ के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। उन्होंने मीरा से कुछ भी नहीं कहा, बस चुपचाप मीरा को बिना कुछ बोले नीचे उतर आए। अब उन्हें बिल्कुल भी नींद नहीं थी। वो सोच रही थी कि अब क्या होगा। और उधर रूहान और मीरा अपनी मोहब्बत का एक दूसरे से इजहार कर चुके थे। मीरा की माँ बहुत परेशान थी। ऐसे तैसे रात गुजरी। सुबह उन्होंने मीरा को नाश्ते पर बुलाया। उस वक्त मीरा का भाई और मीरा के पिता अपने काम पर जा चुके थे। मीरा और मीरा की माँ अकेली थी। तभी मीरा की माँ ने कहा, बेटा ये सब क्या था? मीरा ने कहा, माँ मैंने तुम्हें कल ही बताया था कि ऐसा कुछ भी नहीं है, भाई को कोई गलतफहमी हुई है। तभी मीरा की माँ को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने कहा, गलतफहमी तेरे भाई को हुई है पर मुझे नहीं। रात को जो हो रहा था मैंने सब देखा था। मीरा के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। उसे लगा कि शायद मेरी माँ ने मुझे रात देख लिया था। फिर भी मीरा ने कांपती आवाज में कहा, माँ तुम क्या कह रही हो और तुमने क्या देखा था? मीरा की माँ ने रात वाली पूरी बात बता दी। तभी मीरा अपनी माँ के पैरों में गिर गई और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। माँ मैं उसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती हूँ और वो मुझसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है। आप हम दोनों की शादी करा दें, हम एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। मीरा की माँ ने बहुत समझाया कि बेटा वो मुस्लिम लड़का है, आखिर तेरी शादी कैसे मुमकिन है। पर मीरा तो अपनी माँ की बात मानने को तैयार ही नहीं थी। बस उसकी जिद थी कि रूहान मुझे चाहिए तो चाहिए। वैसे भी वो अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी, एक ही बेटी थी, तो उसकी जिद्दें सारी पूरी होती थी। उसे लगा ये भी मेरी जिद पूरी होगी। वो ऐसे जिद कर रही थी जैसे किसी चीज़ को पाने की जिद करते हैं। मीरा की माँ अपनी बेटी को इतना रोते हुए नहीं देख सकती थी। मीरा की माँ ने मीरा के सर पर हाथ रखा और कहा, बेटी तू इतना ना रो, जब तेरे पिता घर पर आएंगे मैं उनसे बात करूँगी। ये सुनते ही मीरा की आंखों में एक खुशी की रोशनी चमक उठी। उसके दिल में एक उम्मीद की चिंगारी जल गई। अब वो इंतज़ार कर रही थी तो सिर्फ अपने पिता के आने का। जब शाम को उसके पिता आए, उसकी अम्मी उस टाइम किचन में खाना बना रही थी, पर मीरा को सब्र ही नहीं हो रहा था। मीरा भागती हुई अपने माँ के पास गई। माँ पिताजी आ गए हैं, आप उनसे बात करिए। मीरा की माँ ने पहले तो समझाया कि बेटा खाना तो खा लेने दो, अपने पिता को आराम तो कर लेने दो, पर मीरा इतनी खुश थी, बहुत ज़्यादा खुश थी, वो सब्र नहीं कर सकती थी। उसने अपनी माँ को मजबूर किया और उसकी माँ अपनी लाडली बेटी की बात को नहीं डाल सकती थी। उसकी माँ ने खाने को तो बाद में पूछा, पहले मीरा के बारे में बात की। जब उन्हें जैसे ही मालूम हुआ कि मीरा एक मुस्लिम लड़के से मोहब्बत करती है
तो वो बहुत ज़्यादा गुस्से हो गए और मीरा का भाई तो जैसे अपनी बहन की जान ही ले लेगा। मीरा की माँ ने मीरा को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, बोला हमारी बेटे की खुशी में हमारी खुशी है, क्यों ना हम इसकी शादी करा दें, क्या हर्ज है, आखिर वो भी तो इंसान है। मीरा के पिताजी तो बिल्कुल मानने को तैयार ही नहीं थे, बोला आगे से ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए वरना मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। अब मीरा की माँ बहुत बुरी तरीके से फंस चुकी थी। एक तरफ तो अपने शौहर और बेटे की इज्जत थी और दूसरी तरफ अपने बेटी की मोहब्बत, आखिर वो किसे चुनेगी। ऐसे ही काफ़ी दिन गुजर गए। एक दिन मीरा के पिताजी अपने काम से कहीं गए हुए थे, वहाँ पर उनका एक्सीडेंट हो गया। किसी ने भी उन्हें नहीं देखा, पर उधर से ही रूहान गुजरा हुआ जा रहा था। उसे नहीं मालूम था कि ये मीरा के अब्बू हैं और न ही उन्हें मालूम था कि ये वही लड़का है जिसे उनकी लड़की ने चुना है। वो उन्हें हॉस्पिटल ले गया, एडमिट कराया, उनका पूरा इलाज कराया और उनके घर वालों को भी फ़ोन किया। जब मीरा ने रूहान को देखा तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो गई और उसने अपने अब्बू और अपनी माँ को बताया कि यही रूहान है। मीरा के अब्बू उस टाइम तो रूहान से बहुत ज़्यादा खुश थे, पर उन्हें मालूम हुआ कि उनकी बेटी की पसंद वही रूहान है तो वो भड़क उठे, बोला कि मेरे नज़रों के सामने से चले जाओ। पर रूहान कुछ भी नहीं बोला, रूहान वहाँ से खामोशी से चला गया। तभी मीरा की माँ ने समझाया कि ये लड़का वाकई बहुत अच्छा लगता है, आपकी जान बचाई, वो भी बिना किसी लालच के। उसकी माँ ने काफ़ी कुछ बातें बोली, अपनी बेटी के बारे में भी समझाया कि हमारी इकलौती बेटी है, अगर हम उसकी मोहब्बत में उसकी मोहब्बत को ना चुने तो फिर हम आखिर कैसे माँ बाप हैं। काफ़ी समझाने के बाद मीरा के अब्बू ने रूहान को अंदर बुलाने के लिए बोला। मीरा के भाई ने रूहान को अंदर बुलाया। रूहान मीरा के अब्बू के बुलाने पर रूम में आया और खामोशी के साथ खड़ा हो गया। तभी कुछ देर के बाद बोला, अंकल मुझसे क्या गलती हो गई है, आप मुझे माफ़ कर दे, जो भी गलती हुई है, बस आप जल्दी से ठीक हो जाएं। मीरा के अब्बू ने कहा कि तुम मेरी बेटी से कितनी मोहब्बत करते हो, मैं आपकी बेटी से बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ, अगर पूरी दुनिया मीरा के खिलाफ होगी तो मैं मीरा के साथ खड़ा होऊंगा। ये सुनकर मीरा के अब्बू के दिल में एक खुशी की चिंगारी जली, उन्हें भी लगा कि रूहान ठीक लड़का है। फिर उन्होंने अपनी बेटी की तरफ देखकर कहा, तुम रूहान से कितनी मोहब्बत करते हो। मीरा ने खामोशी के साथ जवाब दिया, मैं रूहान के बिना जी नहीं सकती। मीरा के अब्बू के आंखों में आंसू आ गए। बस उन्होंने ये कहा, हमें तुम्हारे रिश्ते से तो कोई एतराज़ नहीं, पर एक हिंदू लड़की की शादी एक मुसलमान लड़के से होगी तो दुनिया ज़माना क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे कि अपनी लड़की की शादी हमने मुसलमान लड़के को दे दी। बस दुनिया के बारे में बेटा सोचना पड़ता है। तभी मीरा का भाई बोलता है, पिताजी मुझे सिर्फ अपनी बहन की खुशियाँ चाहिए। तभी मीरा की माँ बोलती है, मुझे भी अपनी बेटी की खुशियाँ चाहिए और कुछ नहीं, चाहे दुनिया ज़माना कुछ भी बोले। फिर रूहान ने एक गहरी सांस ली और रूहान बोला, अंकल जी, इश्क धर्म नहीं देखता, दिल सिर्फ इंसानियत को पहचानता है। एक हिंदू हो या मुसलमान, दर्द और खुशी दोनों के जज्बात एक जैसे होते हैं। मंदिर की घंटी हो या अजान की आवाज़, सुकून तो बस सच्चे दिल में मिलता है। रंग, जात और मजहब के फ़र्क इंसानों ने बनाए हैं, मोहब्बत ने नहीं। अगर दिल साफ़ हो तो हर रिश्ता खुदा का दिया हुआ तोहफा लगता है। और नफ़रत की दीवारें तोड़कर इंसानियत के नाम पर एक नई दुनिया बनाएं। सब रूहान के चेहरे की तरफ देख रहे थे। उसने बातें ऐसी बोली थी कि इंसानों की रूह तक को हिला दिया था। मीरा के अब्बू ने रूहान और मीरा को गले लगाया और दोनों को शादी की इजाज़त दे दी। तो इस स्टोरी से हमें सीख यही मिलती है कि इंसान की असली पहचान उसका धर्म नहीं बल्कि उसका दिल और इंसानियत होती है। जब प्यार सच्चा और नीयत साफ़ हो तो हर रुकावट खुद ब खुद रास्ता छोड़ देती है। हमें नफ़रत नहीं, समझ और अपनापन बढ़ाना चाहिए, यही असली जीत है। इस कहानी का असली संदेश यही था कि रिश्ते धर्म से नहीं बल्कि विश्वास और सम्मान से बनते हैं। तो प्यारे दोस्तों, आप सबको ये स्टोरी कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट में अपनी राय ज़रूर लिखें। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में।